जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जैसा कि देख चुके हैं व्हाइट बोर्ड पर लिखा है एलसीएम एंड एचसीएफ। हाल ही फिलहाल में पेपर हुआ है अंडर ग्रेजुएट वाला, यानी कि 12th लेवल का आरआरबी का। तो उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे एलसीएम और एचसीएफ के, वहां से मैं छाट कर इन प्रश्नों को लेकर आया हूं और एक एक प्रश्न आपको कराऊंगा। अगर टोटल देखिएगा तो 85 प्रश्न आपसे पूछे गए थे, लेकिन उनमें से मैं कुछ छाट कर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लेते हैं तो दिए गए सभी 85 क्वेश्चनों पर आपका अच्छा कमांड बन जाएगा और आप अच्छा कर पाइएगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसब और लसब क्रमशः 11 और 330 है। क्वेश्चन को समझते चलना है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 11 और 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 110 है तो दूसरी संख्या क्या है। ऐसे तो इसका चर्चित फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसव गुणे मसव। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन इस सवाल को आसानी से लगाने के लिए कुछ मूलभूत बातें जो आपको आनी चाहिए। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको लगाना है। ध्यान से देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई संख्या लेता हूँ, जैसे 8 ले लिया और 12 ले लिया, मैं इनका पूछूंगा कि बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ तो 8 और 12 का एचसीएफ हो जाएगा 4। एचसीएफ हो जाएगा 4। तो ध्यान से देखिएगा, एचसीएफ 4। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो संख्याओं को तो काटती है। देखिए 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12, प्लस इन संख्याओं का जो अंतर होगा, जो संख्याओं का अंतर होगा, यह संख्याओं का योग होगा, यह संख्याओं का गुणनफल होगा। इन सब को ये एचसीएफ काटता है। देखिए अंतर का मतलब 8 और 12 का अंतर देखिए 4, योग देखिए 12 8 20, गुणनफल देखिए 12 8 96। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एचसीएफ जो होता है दी गई संख्याओं को तो काटता ही है, प्लस एचसीएफ उनके अंतर को भी काटता है, उनके योग को भी काटता है और उनके गुणनफल को भी काटता है। अगर ये बात आप समझ चुके हैं तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। देखिए इसी बेस पर बिल्कुल क्वेश्चन आप लगाइएगा। देखिए इसी पर क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए आपका पेपर का ही क्वेश्चन है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। और क्वेश्चन जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में ऑप्शन है कि देख लीजिए, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो मौसम दे दिया है, यहाँ पे मौसम दे दिया है 11, लसब दे दिया है दोस्तों 330, और कोई भी संख्या पहली दूसरी में से कोई संख्या देकर और तीसरी पहली दूसरी में से कोई पहली दे देगा तो दूसरी पूछेगा, या दूसरी देगा तो पहली पूछेगा। हम इतना ही में से आंसर निकाल लेंगे। देखिए ऑप्शन क्या है कि दो संख्याओं का मसब यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 110 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दूसरी संख्या भी मसों से कटनी चाहिए? आप कहेंगे हाँ सर, पहली संख्या हो या दूसरी संख्या हो, वो दोनों संख्याएं 11 से कटनी चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है 72। क्या 72 दूसरी संख्या हो सकती है? कहेंगे सर 72 11 से भाग नहीं जाएगा। 75 कटेगा? कहेंगे सर 11 से 75 नहीं कटेगा। 90 11 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 33 एकमात्र ऐसी संख्या है दी गई ऑप्शन में जो 11 से कट रही है। तो इसका सही आंसर डी यानी कि 33 आंसर सही होगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का मूलभूत ये है कि मौसों से जो पहली संख्या हो या दूसरी संख्या, वो दोनों संख्याएं कटती हैं और उनका अंतर, गुणनफल, ये सब कटता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप ही के एग्जाम का। इसको मिटा दे रहे हैं। बने रहिएगा, देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मसफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 24 और 288 है। मिल गया। मसफ है 24 और लसव दिया है दोस्तों 288 है।
एक संख्या 72 है, पहली संख्या दे दिया 72, पहली संख्या यानी कि पहली संख्या दे दिया 72। तो पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए, दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। हम जानते हैं कि मौसौ एक ऐसी संख्या है, मौसौ से ये पहली संख्या भी कटता है और मौसौ से दूसरी संख्या भी कटता है। तो दूसरी संख्या जो होगा वो ऑप्शन ए में ना होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 10, क्या 24 से 10 कटेगा? ऑप्शन ए नहीं। 20 कटेगा? नहीं। 170 कटेगा? नहीं। 96 कट जाएगा? तो ऑप्शन के हिसाब से 96, और आंसर भी आपका 96 सही है, क्योंकि 96 24 से कट जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आप ही के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मसब और लसब क्रमशः 6 और 264 है। यानी कि मसब दे दिया है दोस्तों की महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 264 है। जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 6 और मसब 6 और लघुत्तम समापवर्तक 264 है। यदि उनमें से एक संख्या 66 है तो दूसरी संख्या पूछा है। अरे हम सीख चुके हैं कि मौसौ से पहली संख्या हो या दूसरी संख्या दोनों कटती हैं, तो 6 से 66 तो कटता है, इसी मौसौ से दूसरी संख्या भी कटनी चाहिए। तो दूसरी संख्या देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, 24। क्या 24 6 से कटेगा? हाँ सर। 105 6 से नहीं कटेगा। 35 नहीं कटेगा। 115 6 से नहीं कटेगा। सिर्फ 24 ऑप्शन में देखिएगा, पहले ही ऑप्शन में है, तो 24 इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो, क्योंकि 24 6 से कट जाएगा। बाकी ऑप्शन में दिया 105 6 से नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, 115 नहीं कटेगा। आशा करते हैं कि इस टाइप के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे। याद रखिएगा, मैं सिर्फ उड़ाने वाला ही तरीका बता रहा हूं, नहीं तो इसका फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लसौ गुणे मसौ, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास है कि जहां कम से कम गुणा गणित करना हो कम से कम ही कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 11 और 495 है। यानी कि मसब दे दिया है दोस्तों 11 और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 495। लिखा है, कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 55 है, एक संख्या यानी एक संख्या मान लीजिए, पहली संख्या मान लेते हैं 55 है, तो कह रहा है दूसरी संख्या बताइए क्या है। अरे दूसरी संख्या वही ना होगा जो मौसौ से कटेगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऑप्शन 21, 99, 172, 181। आप तो आंसर सीख चुके होंगे, आप झटके में निकालेगा। बताइए आंसर क्या आएगा? तो कहेंगे सर इसका आंसर आने वाला है 99, क्योंकि 99 एक ऐसी संख्या है, 99 एक ऐसी संख्या जो 11 से देखिए कट जाएगी। बाकी ऑप्शन में देखिए 21 11 से नहीं कटेगा, 172 11 से नहीं कटेगा, 181 नहीं कटेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 99। अगर इसको डिटेल से लगाते दोस्तों, तब फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसौ गुणे मसौ। ये फार्मूला होता है। हम इस पे अगर रख के लगाते तो भी आंसर आता। देखिए लसौ और मसौ दे दिया है, लसौ दिया है 495, मसौ दिया है 11। पहली संख्या 55 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता तो दूसरी को बी मान लीजिए। इक्वल में देखिए काट दीजिए, 11 से काटिएगा 11 पचे 55 5 बार में, और फिर 5 से इसको काटिएगा 5 9 45, 4 बचा 5 9 45। देखिए बी का मान आ गया कि नहीं 99। तो इस फार्मूला बेस से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन इस फार्मूला की जरूरत तब पड़ेगा जब दी गई ऑप्शन, जैसे 11 से 99 कट रहा है, 11 से और भी कोई ऑप्शन कटता है, यानी एक से अधिक ऑप्शन जब कटते हैं तो हमको इन फार्मूलों की जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ऑप्शन कट रहा है तो डायरेक्ट देखिएगा मौसम से कौन सी संख्या कट रही है, डायरेक्ट टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे।
देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि मौसव और लौसव क्रमशः 11 और 330 है। अरे सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लगा लेंगे सर। दो संख्याओं का मौसव 11 है, 11 है, ठीक है, इसको मैं 11 जना देता हूँ। और उनका लौसव 330 है, लौसव 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 66 है, एक संख्या यानी पहली संख्या को मान लेते हैं 66 है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, अब आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन पहला है 55, दूसरा 66, तीसरा 44 और डी ऑप्शन 121। तो हम सीख चुके हैं पहली संख्या दूसरी संख्या मौसों से कटता है, लेकिन ही तो 11 से चारों ऑप्शन कट रहे हैं, तब क्या कीजिएगा, तब भी आपके पास कई ऑप्शन है, चाहे तो आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसव गुणे मसव फार्मूला का यूज कर सकते हैं। आइए, चाहे ये भी देखिएगा कि जो संख्या रहेगी पहली या दूसरी संख्या, उससे लसव कटता है, उससे क्या कटता है, लसव। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट हम आंसर के जा सकते हैं, लेकिन जब भी एक से ज्यादा ऑप्शन फंस जाए तो डायरेक्ट आप ऐसे फार्मूला लगा लीजिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसव इंटू मसव होता है, ये फार्मूला होता है। पहली संख्या का तात्पर्य कि दिया गया पहली संख्या 66 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, लसव दिया है देखिए 330, मसौ दे दिया है 11। देखिए 33 से काटिए, 33 से कम 33 10 बार में, 33 दूना के 66, 2 से काट देंगे 5 बार में, 11 का 5 में गुणा करिएगा, 11 पचे 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। 33 से कम 33 10 बार में काटे, 33 से 66 2 बार में, इसी 2 से 10 को 5 बार में, 11 पचे 55, ये बी का मान निकल गया। बी क्या था, दूसरी संख्या था, तो बी का मान भी निकाल सकते थे। अच्छा, इसको और भी कोई आसान तरीका से कर सकते थे क्या सर, तो बिल्कुल कर सकते थे। देखिए कैसे, क्योंकि आपके ऑप्शन में देखिए दिया है कि दूसरी संख्या क्या 55 होगा, 66 होगा, 44 होगा कि 121 होगा। तो हम जानते हैं सर कि 11 से तो चारों का ऑप्शन कट रहा है, तो दूसरी संख्या निकालना 11 से संभव नहीं है, लेकिन याद रखिएगा जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से कटता है। तो जो संख्या है यानी कि जो एलसीएम होता है दी गई संख्याओं से कटता है। तो आप बताइए इन चारों में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 330 को काट रही है। तो जीरो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे 5 है, तो 5 की विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके अंतिम में 0 हो और 5 हो मैं इसको काट दूंगा। तो ऑप्शन भी उठाकर देखेगा तो 55 एक ऐसी संख्या है जो 330 को काट देगी, बाकी इससे काटिए अलग अलग संख्या से काटेंगे तो नहीं कटेगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको सिखा दूंगा कि पेपर में कैसे स्मार्ट अप्रोच लेना है, क्या करना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन अगला है, यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन सेम वैसे ही रहेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 78 है और उनका लसब 180 है। लसब का मतलब लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो ये दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 65 और 13, दूसरा ऑप्शन है 58 और 20, तीसरा ऑप्शन है 60 और 18 और चौथा ऑप्शन है 53 और 25। देखते ही आंसर आप निकाल सकते हैं। दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं कौन सी हमको नहीं पता, लेकिन दो संख्याओं को आपस में जब हम ऐड कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं तो आ रहा है 78। उन्हीं दो संख्याओं का लसब जो है यानी कि लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम, एल से मतलब एलसीएम समझिएगा, एल से मतलब क्या, यानी कि लसब, उनका लसब दे चुका है 180। तो कह रहा है कि वो दोनों संख्याएं कौन से, अरे वो जो दोनों संख्याएं वो ऑप्शन से ही होंगी। ऑप्शन में दिया है 65 113। अभी आपने सीखा है कि जो संख्याएं होती हैं सर उनसे जो होता है एलसीएम कट जाता है, यानी कि दोनों संख्याओं से काटिएगा तो एलसीएम कट जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आपके जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला बताइए क्या 180 65 और 13 से कटेगा, पहला ऑप्शन है दोस्तों, बताइए क्या 65 से 180 कटेगा कि 13 से 180 कटेगा। तो कहेंगे सर ना 65 से कटेगा ना 13 से कटेगा, तो पहला वाला ऑप्शन खत्म, यानी कि 65 113 आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देखिए, क्या 58 और 20 से 180 कटेगा, कहेंगे सर 20 से तो कटेगा लेकिन 58 से नहीं कटेगा।
नियम है एलसीएम का कि दोनों संख्याओं से कटना चाहिए, वही आपका आंसर होगा। तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा का देखते हैं 60 और 18। 18 दाम है 180, 60 से काटेंगे 3 गुना, कट जा रहा है, लेकिन 53 और 25 से नहीं कट रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 60 और 18 होगा, क्योंकि यही दो ऐसी संख्या हैं जो 60 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, और दिए गए 4 ऑप्शन में से और किसी से नहीं कटेगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 44 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 459 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, आप लगा सकते हैं। संख्याओं का योग दे दिया है 44, योग से तो हम पता नहीं कर सकते, लेकिन संख्याओं का लॉसअप दे दिया है 4, 5, 9। ध्यान से देखिएगा, जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है 20 और 24, 32 और 12, 27 और 17, 25 और 19। ये चारों संख्याओं को आपस में 20, 24 जोड़िए, 32, 12 जोड़िए, तो सबका योग 44 आएगा। तो योग के हिसाब से तो हम आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन इसमें एक की पॉइंट है जिससे आप आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 9 और 5, 4, 9, यानी कि इनके अंकों को हम जोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आ रहा है 18। आए 18 आए या 27 आए या 9 आए, तो 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जिनके अंकों का योग जिनके अंकों का योग 9 से कट जाए, वो संख्या 9 से कट जाती है। अतः जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें कोई ना कोई ऑप्शन 9 से कटने वाला भी जरूर होगा। बस यही की पॉइंट आपको समझना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। क्या 20 और 24 में से कोई ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगा? तो कहेंगे नहीं। ऑप्शन दूसरा 32 और 12, क्या 32 और 12 में से कोई ऐसी संख्या है जो 9 से कटेगा? अरे जो 9 से नहीं कटेगा तो इसको क्या काटेगा, क्योंकि इसको वही संख्या काटेगा जो संख्या 9 से कटता हो। तीसरा 27 और 17, ऑप्शन दिया 27 हाँ सर 9 के पारा में कटता है, और 27 से काटिएगा यह भी कट जाएगा, और 17 से भाग दीजिएगा। देखिए 17 दूना के 34, 17 दूना के 34, 6 5 11, 119, यानी 17 से भी ये कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है 25 और 19, क्या 25 से ये कटेगा? तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो दोनों संख्याएं 27 और 17 हैं। देखिए ये जो स्मार्ट अप्रोच है, इसमें कम लिखिए, लिखना कम है, सोचना ज्यादा है, ताकि आसानी से कैसे कर पाए। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आएगा। आंसर इसका रहेगा 27 और 17। क्यों 27? क्योंकि 27 देखिए ना, 7 2 9, और 9 के विभाज्यता का नियम कहता है कि जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा वही संख्या 9 से कटेगी। तो 27 भी 9 से कटता है और ये संख्या भी 9 से कटती है। आई ऑप्शन में जोड़ा देखिएगा तो 27 और 17 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि इस जोड़ा में 27 एकमात्र संख्या है चारों ऑप्शन में से जो 9 से कट रहा होगा। तो आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। विलंब न करें, डायरेक्ट फटाफट आप क्वेश्चन आपको मैं बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है, सेम आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का योगफल 66 है। वही सेम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस भी खूब जबरदस्त बन जाए। कि दो संख्याओं का योगफल 66 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 400 है, यानी कि लसो दे दिया है दोस्तों 400। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अरे जो दोनों संख्याएं होगा वो 400 को काटेगा? नहीं काटेगा, काटेगा सर। यही तो एलसीएम एचसीएफ का नियम है कि जो दोनों संख्याएं हैं वो दोनों संख्याएं जो है एलसीएम को काटेंगी। चलिए आइए देखिए, पहला ऑप्शन 21 45, क्या 21 के पहाड़ा में 400 आएगा? नहीं सर आएगा। जब एक के नहीं आया तो 45 से भले आ जाए, लेकिन आपको देखना है दोनों से कटना चाहिए। तो ऑप्शन ए, क्या 21 45 इस क्वेश्चन का जवाब होगा? तो कहेंगे नहीं, ऑप्शन ए वाला खत्म। ऑप्शन बी 16 50, हाँ सर 16 के पहाड़ा में 400 आएगा और 16 और 50 से भी कट जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 16 और 50। ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि 16 से भी कट जाएगा 400 और 50 से भी 400 कट जाएगा। बाकी आगे चेक करेंगे 14 52, तो 14 के पहाड़ा में 400 नहीं कटेगा, और 9 से काटेंगे तो यह भी नहीं कटेगा। दोनों संख्याओं से कटना चाहिए, वही आपका एलसीएम होता है। हम दोनों संख्याओं से क्यों काटना है? क्योंकि वही दो संख्याओं से मिलकर तो एलसीएम निकला है ना, तो उन दोनों संख्याओं से एलसीएम कटना चाहिए। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा आप चाहे तो। दो संख्याओं का मसब 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है, लेकिन आप भी उसको तुरंत लगा देंगे। आइए देखते हैं कैसे उसको बनाते हैं हम। इसको मिटा दे रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि दो संख्याओं का मसब 6 है। मसब कितना है दोस्तों? मसब है 6 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 36, यानी कि लसब जो है दोस्तों, लसब है 36। कह रहा है कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 30 है, यानी कि दोनों संख्याओं में से जब अंतर कर रहे हैं तो अंतर 30 आ जा रहा है। तो दोनों संख्याएं कौन से? अरे जो भी दोनों संख्या होगा उस दोनों संख्याओं से 36 कटना चाहिए, क्योंकि उसी का एलसीएम है। समझ में आया? ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन है 6 और 36। हाँ सर मिल गया, यही ऑप्शन होगा कि 6 से 36 कट जाएगा, 36 से एक बार में 36 कट जाएगा। ऑप्शन बी का ही नहीं होगा, क्योंकि 24, क्या 24 के पहाड़ा में 36 आता है? नहीं। तीसरा ऑप्शन 18, 18 में तो सर 36 आता है, लेकिन 48 से 36 नहीं कटेगा, तो सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? 12 से कट जाएगा, 12 ते 36, लेकिन 42 दिया है डी वाला, क्या 42 से 36 कटेगा? तो ई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला, यानी 6 और 36 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 6 और 36 ये दो ऐसे संख्या हैं जिनका अंतर कीजिएगा 30, इनका एचसीएफ निकालिएगा मसौ तो 6, इनका देखिए 6 और 36 का एलसीएम भी निकालेंगे तो ये 36, यानी ऑप्शन से लेकर भी आप सर्टिफाइड कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। ये सब चीजें समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल 115 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 600 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते आप? जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, दो संख्याओं का योगफल 115। दोस्तों दो संख्याओं का योगफल 115, योगफल का मतलब a प्लस बी, इनका योगफल जोड़िएगा 115 है और दोनों लसब है 600, लसब दे दिया 600। यही लसब आपको आंसर निकाल के देगा। देखिए कैसे, लसब कितना दे दिया? 600 दे दिया है और उनका लसब 600, तो दोनों संख्याएं, दो संख्याओं का योगफल 115 और उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी लसब 600 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। जो दोनों संख्याएं होगा वो दोनों संख्याएं 600 को काटेंगी। ये आप समझ चुके हैं, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 45 और 70, क्या 45 और 70 कहेंगे 70 से 600 संख्या नहीं कटेगी, तो ऑप्शन ए खत्म। ऑप्शन बी 33 82, बताइए क्या 33 82 से कटेगा? कहेगा 82 से 600 नहीं कटेगा, अतः 82 भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी 40 75 इसी क्वेश्चन का जवाब होगा, क्योंकि 40 75 ऐसी संख्या दोस्तों है जो इन दोनों को काटेंगी, और 38 77 में 77 से ये संख्या नहीं कटेगी, अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 40 और 75। आशा करते हैं कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, घात के रूप में क्वेश्चन है कि 5 के पावर क्यूब यानी 5 के घाते 3 गुणे 9 के घाते 2 गुणे 14 कामा 5 का स्क्वायर गुणे 14 का स्क्वायर गुणे 19 कामा 9 का क्यूब गुणे 14 का स्क्वायर गुणे 19 का स्क्वायर का लसब ज्ञात कीजिए। जब भी घात के रूप में देकर आपसे लसब पूछ सकता है या तो मसब पूछ सकता है, तो जब भी आपसे लसब पूछे, क्या पूछे? लसब यानी कि एलसीएम। जब भी आपसे लसब पूछे दोस्तों, तो जो दी गई संख्या में सबसे बड़ा अंक होता है उसी को हम लेते हैं, उसी का एलसीएम हमारा होता है। जैसा कि ऑप्शन भी देख रहे हैं, पहले आप में बताइए 5, सबसे छोटा अंक उठाइए। अंकों में देखिए पहले 5 है 5 है 5, तो 5 में सबसे बड़ा घात किसका है? तो कहेंगे 5 के पावर 3 का, तो लसब होगा 5 के पावर 3। फिर 5 के पास से अगली संख्या लेते हैं, तो अगली संख्या 9 है। देखिए 9 में देखिए तीनों में खोजिए 9 का सबसे बड़ा घात कौन सा है? तो कहेंगे 9 के पावर 3 दिखाई दे रहा है, तो गुणे में लिखिएगा, क्योंकि सब गुणे में 9 के पावर 3। अगली संख्या देखिए 9 के पास से क्या है? 14,
14 तीनों में देखिए कौन सबसे बड़ा घात है, तो कहेंगे सर 14 का स्क्वायर है, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा। गुणे तो गुणे। अगला देखिएगा उसके पास क्या है, तो अगली संख्या 19 है और 19 का सबसे बड़ा घात ले लीजिए, तो 19 का स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका ये एलसीएम निकल के चला गया। यानी घात वाली संख्या में जब भी आपसे कभी एलसीएम पूछे तो दी गई जो संख्या आप जैसे कि दिख रहे हैं उसमें सब संख्या लेना है और जो सबसे बड़ा अंक होगा वो लेना है। जैसे 5 के पावर 3, 9 के पावर 3, 14 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, यानी उन संख्याओं में सबसे बड़ा घात वाली संख्या लेना होता है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम का क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है घंटियों पे आधारित प्रश्न, बड़ा चर्चा में है, जो आपकी क्वेश्चन में पूछा भी गया था। देख रहे हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम का है कि दो स्कूलों की घंटियां 36 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, दो स्कूलों की घंटियां 36 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि उन दोनों को 9 AM पर एक साथ बजती हैं तो वे फिर कब एक साथ बजेंगी। ऑप्शन दिया है 11:48, 11:36, 1:12, दोपहर 12 बजे। यही ऑप्शन है, बिल्कुल आसानी से लगाएंगे। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो दिया है एगो 45 मिनट के अंतराल पर, एगो 36 मिनट, ये सब मिनट है, ये सब मिनट है। याद रखिएगा इन दोनों को 9 बजे एक साथ बजे हैं, तो इन दोनों का दोस्तों लिया जाता है एलसीएम। जब भी इस तरह के प्रश्न घंटी वाला है तो इन दोनों का एलसीएम 45, 36 का एलसीएम 180, ये सब मिनट है तो ये सब मिनट में आ जाएगा। अब बताइए 180 मिनट में क घंटा, तो घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर देंगे, तो 6×18 3 घंटा लगेगा। यानी कि 3 घंटे के अंतराल पे वो दोबारा फिर से बजेंगी। तो एक बार 9 बजे बजी थी, 3 और जोड़ देंगे दोस्तों, तो 9 में 3 हो जाएगा 12 बजे। यानी कि वो पुनः घड़ियां 12 बजे एक साथ फिर बजेंगी। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मिनट है तो मिनट में आंसर, सेकंड है तो सेकंड में आंसर आएगा। इन मिनट से आप चाहे तो और घंटा में, चाहे सेकंड है तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं 60 से भाग देकर। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है। अगला क्वेश्चन दशमलव बेस है, बिल्कुल कई बार एग्जाम में पूछा गया। कैसे आसानी से बनाएंगे आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि संख्याएं 10.8 और 0.06 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 108, 1.08, 0.108, 10.8। ये ऑप्शन है। जब भी दशमलव वाला देकर आपसे एलसीएम पूछे, एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम आपसे कहें कि 3 और 5 का एलसीएम बताइए कितना होगा। 3 और 5 का आपसे मैं एलसीएम पूछता हूं तो आप कहेंगे सर 3 × 5 = 15, होगा कि नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, जो एलसीएम होता है दी गई संख्या से बड़ा आता है, दी गई संख्या से बड़ा आता है। कब एक आता है, जैसे मैं कहूँ 2 और 4 का एलसीएम बताइए, इसका एलसीएम, तो कहेंगे 4 और 2 का एलसीएम होगा सर 4। कब 4 बताते हैं, जब ऐसा अंक है जो उसी के पहाड़ा या मल्टीपल में रहता है, तो दोनों में से जो बड़का रहता है उसका एलसीएम बता देते हैं। बस यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। वो एलसीएम जो होता है दी गई संख्याओं के बराबर होगा जब मल्टीपल होगा तब, या दी गई संख्या से बड़ा होगा, या जब उसके मल्टीपल में होगा तो उसके बराबर होगा। बस मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ। बाकी क्वेश्चन के जवाब अभी आप यूं ही निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे इसका जवाब दिया जाए। देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख ही सकते हैं। संख्याएं 10.8 और 0.06 का लसब क्या होगा, बताइए। जो लसब होगा वो 10.8 से बड़ा आएगा कि नहीं, तो कहेंगे बिल्कुल आएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या 108 आएगा। हाँ सर आ सकता है 108, लेकिन 108 बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। ऑप्शन बी में जाएंगे
1.08। अरे 1.08 ये तो छोटी संख्या हो गई, ये 10.8 का लॉसअप कैसे आ सकता है? तो बी वाला ऑप्शन नहीं। सी वाला सर ये 10.8 से बहुत छोटा, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन डी देखिएगा 10.8 है, जो दी गई संख्या में भी 10.8। तो 10.8 एक ऐसी संख्या है जो दी गई संख्या, देखिए जो दी गई संख्या के बराबर है, अतः ये एलसीएम हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा 10.8। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संख्याएं 6:6.3 और 0.07 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, अर्थात लसअ ज्ञात कीजिए। संख्याएं दिया है 6.3 और 0.07, इनका लसअ पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला 0.063, अरे हम जानते हैं एलसीएम जो होता है सर दी गई संख्या से बड़ा आता है। तो पहला 0.063 ऑप्शन ए वाला खत्म। बी वाला 6.3 हो सकता है सर। तीसर का 0.63 बहुत छोटा होगा, ई ऑप्शन नहीं। डी ऑप्शन 63 बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो ई ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन 6.3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आएगा। जो एलसीएम होता है ये दी गई संख्या से बड़ा आता है। जब इसके फैक्टर होते हैं, यानी कि एक ही पहाड़ा के जब मल्टीपल वाले होते हैं, तो दी गई संख्या का बड़ा वाला ही एलसीएम होता है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए 63 6.3 है, बड़ा अंक उतार लीजिए। बाकी जो और क्वेश्चन के आंसर होंगे इनसे बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि अभी आपसे क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 4.8 और संख्या, देखिए संख्याएं 4.8 और 0.024 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बता सकते हैं। आंसर जो आएगा सर 4.8 से ऊपर आना चाहिए। ऑप्शन जैसा कि देख रहे होंगे आपको स्क्रीन पर कि ऑप्शन 48 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऑप्शन बी 4.8 मिल गया सर, 4.8 लगभग उसके करीब है, यानी कि दी गई संख्या का मल्टीपल आ सकता है। 0.48 सी वाला आ सकता है, नहीं आ सकता क्योंकि लॉसअप दी गई संख्या से हमेशा बड़ा आता है। डी वाला ऑप्शन 0.048 ये वाला भी नहीं आ सकता क्योंकि ये बहुत छोटा है, अतः आपका आंसर होगा 4.8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। संख्याएं 12.8 और 0.04 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये सब आपके प्रश्न में पूछे गए हैं। इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि क्या जो संख्या है 12.8 और 0.04 का लघुत्तम समापवर्तक। ऑप्शन है 12.8, जब भी उसके मल्टीपल में और वही संख्या हो तो डायरेक्ट वही आंसर दे दीजिए। तो 12.8 यही आंसर सही होगा, नंबर ए। बी क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि बी में 1.28 है और दी गई संख्या से तो छोटा है, एलसीएम दी गई संख्या से हमेशा बड़ा आता है। तो बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। 128 बहुत बड़ा हो जा रहा है और डी वाला 0.128 ये छोटा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं लिखा है, संख्याएं 5.3 और 0.4 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अंतिम क्वेश्चन है कि 5.3 और 0.4 का एलसीएम बताइए। अरे लघुत्तम इन संख्या से बड़ा आना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं क्या कर रहा है आपका ऑप्शन। ऑप्शन है दोस्तों 0.212। क्या इनका एलसीएम में आएगा? नहीं सर, ये 5.3 से तो छोटा है, ये एलसीएम इनसे बड़ा आता है। दूसरा ऑप्शन 21.2, हाँ सर इनसे बड़ा ये आ सकता है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं 212 और अंतिम देख लेते हैं 2.12। ये तो बहुत ही छोटा ही नहीं आएगा, ये इसका आ सकता है लगभग इसके करीब है, आई बहुत बड़ा है, ये नहीं आ सकता। तो ऑप्शन है 21.2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।